Today I am going to start our social study class for class 6th. In our class we will read our chapter 9 in geography section. This is our chapter 9, India, Natural Vegetation and Wild Life. इंडिया का जो प्राकृतिक वनस्पतियों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो किस प्रकार का है और जो हमारे वाइल्ड लाइफ्स हैं वो इससे किस प्रकार से रिलेट करती हैं, इन सभी चीज़ों को हम अपने चैप्टर 9 में पढ़ेंगे. फ्लोरा एंड फौना एज नेचुरल रिसोर्स. जो फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा क्या है? फ्लोरा आर द रिस्पेक्टिवली फ्लोरा आर द प्लांट्स एंड फौना आर द एनिमल्स, जिनको हम फ्लोरा एंड फौना के नाम से भी जानते हैं. क्लासिफाइंग नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया. इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. वाइल्ड लाइफ की क्या इम्पॉर्टेंस है इंडिया में. कंजर्वेशन मेजर टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना यानी हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या कंजर्वेशंस बनाए गए हैं, ये सभी चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज रेफर्ड टू Yes, plant and animal life is referred to as flora and fauna respectively. The type of plant, हमारे जो plants हैं वो different types के हैं that grow in a particular area, जो एक particular area में grow करते हैं. depend on the climate, और ये हमारे climate पर depend करते हैं. and soil found air, और वहाँ पर जो soil है, जो मिट्टी पाई जाती है, उन पर भी depend करते हैं. किस प्रकार की सॉइल हमारे प्लांट्स के लिए जो ज़रूरी है, क्या वो प्रॉपर मिल पा रही है, तो ये सभी चीज़ें जो है क्लाइमेट है, सॉइल है, डिपेंड करती है कि हमारी जो वेजिटेशन है वो किस कैटेगरी की होती है. अगर हमें अच्छी सॉइल मिल जाती है तो हमारी वेजिटेशन जो है अच्छी क्वालिटी की हो जाती हैं. साइंटिस्ट डिवाइड द वर्ल्ड इनटू रीजन कॉल्ड बायोमीज. साइंटिस्ट ने हमारे पूरे वर्ल्ड को बायोमीज में डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज देयर. देयर आर अबाउट 14 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट. हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर 14 लाख प्रजाति के प्लांट एंड एनिमल्स पाए जाते हैं. द ओरिजिनल प्लांट कवर लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. जो ओरिजिनल प्लांट जिन्होंने कवर कर रखा है, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा नेचुरल वेजिटेशन को काफ़ी सारे एरिया में कवर करके रखा हुआ है. इन इंडिया नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थिक फॉरेस्ट. इंडिया के अंदर जो है बहुत ही घना जंगल का जाल बिछा हुआ है. ग्रासलैंड एंड थॉर्नी बुशेस कॉल्ड श्रब्स. ग्रासलैंड और जो थॉर्नी बुशेस यहाँ पर पाई जाती है, जिनको हम श्रब्स के नाम से जानते हैं. मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल कवर इन द नॉर्दर्न प्लेन, और मोस्टली एरिया जो कि नॉर्दर्न प्लेन का है, इसने इस फॉरेस्ट एरिया को कवर करके रखा हुआ है. हैज़ बीन कट डाउन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर टू क्लियर लैंड. बहुत हज़ारों साल पहले इन फॉरेस्ट को क्लियर किया जा चुका है जस्ट फॉर द लैंड फॉर द एग्रीकल्चर, जिससे कि उस लैंड पर कृषि की जा सके. ओनली 23.8% ऑफ द कंट्रीज लैंड इज़ अंडर फॉरेस्ट कवर. अब इस समय प्रेजेंट में 23.8% ही इंडिया की जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट से कवर है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट आइडियली अ कंट्री शुड हैव एटलीस्ट 30% जो ज़मीन का हिस्सा है वहाँ पर फॉरेस्ट पाया जाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ. इंडिया के अंदर प्लांट लाइफ की बहुत वैरायटी पाई जाती है. इट इज़ एडोप टू अबाउट 4500 प्लांट की प्रजाति पाई जाती हैं. वाइल मैनी वैरायटी ऑफ ट्रीज़, और जितनी भी प्रजाति हैं उसमें हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ मिलते हैं, श्रब मिलते हैं, आर नेटिव ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं. सम आर इन्वेडर्स एंड जनरली कॉल्ड द वीड्स. और कुछ जो है दूसरे अदर कंट्रीज़ में पाए जाते हैं जिनको हम वीड्स के नाम से जानते हैं. लाइक लेंटाना श्रब, वाटर हाइसिंथ, कॉन्ग्रेस ग्रास, येलो डॉडर, वाइन एंड सो ऑन. और भी बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो विदेशों में
पाए जाते हैं। दे कम्पीट विद द नेटिव वैरायटी ऑफ प्लांट, और ये मिलकर हमारे पूरे नेटिव की को वेरिएशन को कंप्लीट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट द रेन एंड द एल्टीट्यूड, जहाँ पर किस प्रकार की बारिश होती है, एल्टीट्यूड या फॉरेस्ट इन इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड, उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है रेनफॉल और एल्टीट्यूड के अनुसार किया गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, जिनको उष्णकटिबंधीय जंगल के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्न फॉरेस्ट, जैसा कि इनका नाम रेफर करता है, थॉर्न मीन्स कांटेदार जो हमारे जंगल हैं। टाइडल फॉरेस्ट, जिनको ज्वारीय जंगल के नाम से जाना जाता है, इनको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। या फिर लास्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। अच्छा, एक यहाँ पर देखिए गुड टू नो में एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि पार्थेनियन और कॉन्ग्रेस जो ग्रास है, ये एक प्रकार की बहुत ही जहरीली वीड है, घास है, विच हैज़ बीन स्प्रेड फास्ट। ये जो है बहुत ही जल्दी फैल जाती है इन सेवरल स्टेट ऑफ इंडिया के हर स्टेट में बहुत जल्दी फैलने वाली ये पार्थेनियम घास होती है। अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंटिंग हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, और ये हमारी फसलों को नुकसान भी पहुंचाती है। इट कॉजेज स्किन इरिटेशन, इस घास के संपर्क में आकर हमारी स्किन में इरिटेशन, अस्थमा या और भी बहुत सारी लंग्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूस 2500 सीड, एक इस सिंगल घास के ही प्लांट में 25,000 सीड्स पाए जाते हैं। और ये जो घास है ये बहुत ही जल्दी फैलती है। इस घास को हम अपने सिटी स्टेशन से जब हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जितना भी आप लोग श्रब देख रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे श्रब हैं ये एक प्रकार की पार्थेनियम घास ही है। और ये जो हमारी ग्रास है इसको एनिमल्स भी नहीं खाते हैं, ये इतनी पॉइजनस ग्रास होती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्लाइमेट, अच्छा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए हमको जो क्लाइमेट चाहिए होता है ओवर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, हाई ह्यूमिडिटी के साथ में चाहिए है, एंड हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस तक पूरे साल में यहाँ का टेम्परेचर रहना चाहिए जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, विंड वार्ड स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, एंड ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं ये वेस्टर्न घाट के विंड वार्ड स्लोप पर पाए जाते हैं। हिल ऑफ आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे पार्ट्स में, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार में, आइलैंड में पाए जाते हैं। इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो स्पेशल फीचर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं, अंडरग्राउंड ग्रोथ होते हैं ऑफ प्लांट एंड क्रीपर्स के टाइप में ये यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत ही जल्दी क्रीप करते हुए बढ़ते हैं। ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं और इनकी जो लंबाई है वो 60 मीटर तक चली जाती है। मोस्टली इनकी जो वुड होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। ट्रीज़ डू नॉट शेड देयर लीव, इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को नहीं झाड़ते हैं एक ही समय पर, एंड हैंस फॉरेस्ट एवियर ग्रीन। इसी वजह से ये जो जंगल होते हैं पूरे साल हर समय पर एवरग्रीन दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनको सदाबहार फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट, इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। थिक अंडरग्राउंड हार्डवुड एंड मिक्स्ड स्पीसीज ऑफ ट्रीज मार्क लम्बरिंग नॉट ओनली डिफिकल्ट बट ऑल्सो अनइकोनॉमिकली। इनकी जो लकड़ी होती बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, थिक होती है, इसके अंदर बहुत सारी ट्रीज़ की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मेक लम्बरिंग नॉट ओनली डिफ़िकल्ट, और इसको लंबर कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये ज़्यादा हमारे लिए मितव्ययी अनइकोनॉमिकली होती है। मेन ट्रीज़ जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के पाए जाते हैं उसमें रोजवुड, इबोनी, महागोनी, शीशम, हॉलक, बैम्बू एंड केन आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। इन लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं एंड कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। रबर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़, और इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक जो स्पेशल प्रजाति है वो रबर प्लांट है, इसे और रबर का भी बहुत ही अच्छे से हम लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडस और मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस एंड मानसून फॉरेस्ट के लिए जो हमको क्लाइमेट चाहिए होता है मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ओवर 100 टू 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल एनुअली चाहिए होता है, एंड ड्राई समर सीजन की आवश्यकता होती है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम, ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रॉम द शिवालिक इन द नॉर्थ में, शिवालिक से लेकर ये ईस्ट में वेस्टर्न घाट तक फैले हुए होते हैं। मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड उड़ीसा के डिफरेंट पार्ट में ट्रॉपिकल डेसिडस मानसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
इनके जो स्पेशल फीचर्स हैं, द ट्री शेड देयर लीव इन द लॉन्ग ड्राई सीजन। इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं लंबे ड्राई सीजन में अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं फॉर 6 to 8 वीक में ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, क्योंकि उस समय पर इनको वाटर नहीं मिलता है। देयर फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर हार्ड वुड, और ये जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं इनकी वुड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। एंड जनरली 1 or 2 स्पीसीज ग्रो टुगेदर, एक साथ 1 से 2 प्रजाति के ट्रीज़ भी एक साथ ग्रोन अप हो जाते हैं इन प्योर स्टैंड टू बी ग्रेट कमर्शियल वैल्यू, और ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम टू थिंक में क्या दिया है, मॉनसून फॉरेस्ट आर ऑफन प्रोन टू फॉरेस्ट फायर एज लीव कैच फायर इन एक्सट्रीम हीट ऑफ द ड्राई समर। ये जो हमारे ट्रॉपिकल डेसिडस या मॉनसून फॉरेस्ट हैं ये ड्राई सीजन में होते हैं, और ड्राई सीजन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि यहाँ पर जो है फॉरेस्ट में आग लग जाती है जस्ट फॉर द ड्राई लीव्स। हाउ कैन वी से दैट द फॉरेस्ट फायर ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, और फॉरेस्ट फायर का भी हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड हेल्प टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, और हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी ये ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ट्रॉपिकल जो डेसिडस हैं इनमें जो मेन ट्रीज़ आते हैं उनमें टीक, साल हैं वैल्यूएबल ट्रीज़ के साथ साथ अदर कॉमन ट्रीज़ में सैंडलवुड, महुआ, खैर, अर्जुन जो होता है जिसकी अर्जुन की छाल, जो मोस्टली डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अर्जुन की जो छाल होती है उसमें वाटर डाल के बॉयल करके उसके वाटर को ड्रिंक करते हैं। जो अर्जुन की छाल है, सीमल है, नीम है, मलबरी, मैंगो, जैकफ्रूट, जामुन, बैम्बू, ये सभी जितने भी हमारे ट्रीज़ हैं ये मॉनसून फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। टीक इज़ अ हार्डवुड, टीक जो है एक हार्डवुड है दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, बोट एंड टिम्बर। पूरे हमारे हाउस की जो सीलिंग्स होती है उसके टिम्बर में भी बनाने के लिए भी इस वुड का प्रयोग किया जाता है। That's all from today. We will meet in our next video. Thank you, student. And in our second video, we will read about the thorn forest. Thank you, students. And I am going to continue our chapter 9. This is the second part of the video, and in this video, we will discuss about the thorn forest, tidal forest, mountain forest, and importance and conservation of the forest. First of all we are going to start thorn forest. थॉर्न फॉरेस्ट के लिए बेटा जो क्लाइमेट है वो हमको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये थॉर्न फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं जहाँ पर रेनफॉल थोड़ी कम होती है। 25 to 75 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल की वजह से ही यहाँ पर जितने भी ट्रीज़ होते हैं उनमें वाटर नहीं मिलता है, क्योंकि प्लांट्स के लिए, ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेनफॉल। और जब रेनफॉल ही नहीं होगी तो इन ट्रीज़ में लीव्स की जगह थॉर्न अराउज हो जाते हैं। एंड द हाई टेम्परेचर की वजह से इनकी पत्तियाँ जितनी भी होती हैं वो पत्तियों के फॉर्म में ना होकर थॉर्न की फॉर्म में आ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन पंजाब, और यहाँ ये जो हमारे थॉर्न फॉरेस्ट हैं कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पार्ट ऑफ द गुजरात एंड ड्रायर पार्ट ऑफ द डेक्कन। और डेक्कन का जो हमारा प्लेट्यू है उसके जो ड्राई पार्ट है वहाँ पर ये हमारे थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। स्पेशल फीचर, इन ट्रीज़ की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, ट्रीज़ आर वेरी स्कैटर्ड विद थॉर्नी बुशेज एंड श्रब। ये जो ट्रीज़ होते हैं इनमें पत्तियां होती ही नहीं हैं, थोड़े से स्कैटर्ड होते हैं, तितरे बितरे होते हैं, उनमें कांटे होते हैं और कटीली झाड़ियों वाले ये ट्रीज़ होते हैं। ट्रीज़ आर एडॉप्टेड फॉर ड्रॉट कंडीशन एज दे हैव डीप, पे बहुत ही गहराई में इनकी जड़ें होती हैं, लॉन्ग होती हैं एंड रेडिएंट रूट्स होती हैं। द स्मॉल लीव्स रिड्यूस मॉइस्चर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, स्पाइन एंड थॉर्न प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमल। और इनके जो स्पाइन होते हैं ये जो स्पाइन की वजह से ही वाइल्ड एनिमल से इनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है। सच एज इसमें देखते हैं साइक्लोफाइटिस नाम का जो एक प्लांट है, कैन रेजिस्ट ड्रॉट। ये जो है जब सूखा पड़ता है तो एक कैक्टस का प्लांट का ही एक ये वैरायटी है, ये सिर्फ उसी जगह पे सर्वाइव कर पाता है। मेन ट्रीज जो इसमें है उसमें खैर, इल, टिम्बर, कट्ठा, कीकर, बबूल, ये इस प्रकार के कटीले ही प्लांट्स या ट्रीज इसमें बनते हैं। फॉडर, गम, रेजाइंस, वाइल्ड डेट, पाम या खजूर जिसको हम बोलते हैं, इस फाउंड इन वेटर एरियाज, इन एरियाज में पाए जाते हैं। टाइडल और मैनग्रोव
फॉरेस्ट। इन मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए एरिया नियर द ये कोस्टल लोकेशन एरियाज में पाए जाते हैं दैट आर फ्लडेड बाय द सी, जहाँ पर समुद्र के पानी के बहाव के साथ में वाटर आ जाता है, या समुद्र के किनारे वाले एरियाज में ही मैनग्रोव या टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऑल्सो सर्वाइव इक्वली इन द फ्रेश रिवर वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टा ऑफ रिवर गंगा या ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन डेल्टा जो है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, अंडमान एंड निकोबार कोस्ट एंड उड़ीसा में मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, ट्रीज़ है वेस्टिल्ड रूट, ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं थोड़ी सी रफली रूट्स होती हैं, दैट कैन सर्वाइव इन फ्रेश एंड सलाइन वाटर, जो कि जो खारा पानी होता है उसमें भी सर्वाइव कर पाते हैं। मोस्टली जो हमारा खारा पानी होता है वो हमारे प्लांट्स के लिए नुकसानदायक होता है, बट ये टाइडल या मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं ये यहाँ सलाइन वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। दे प्रोवाइड द वाइड बेस टू गिव वेजिटेशन सपोर्ट इन द सॉफ्ट मड। ये सॉफ्ट मड में प्रॉपर वेजिटेशन, वनस्पतियाँ इसमें वाइड बेस में तैयार हो जाती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड एरिएशंस, ये जो है एक प्रकार का एरिएशन इनको प्राप्त होता रहता है। दीज स्पेशल रूट्स कैन बी ब्रीथ एट हाई टाइड। इसकी जो जड़ें होती हैं ये प्रॉपर गहराई में ही सांस ले पाती हैं। मेन ट्रीज मैनग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरीज के हैं, डू नॉट रूट, जिनकी रूट नहीं होती है, एज दे आर ऑयली। द सुंदरबन आर नेम्ड आफ्टर दीज ट्रीज, इसको हम सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं। द वुड इज़ आइडियली यूज्ड फॉर मेकिंग बोट, और इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो बोट बनाने के लिए, बॉक्सेस को बनाने के लिए काम में आती हैं। क्योरा गिव अ फ्रेगमेंट एसेंस, और क्योरा जो है हमारा, इसकी जो लकड़ी से एक प्रकार की फ्रेगरेंस पाई जाती है जो कि फ्लावर्स में मिलती है। गुर्जन एंड हिंताल ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूल वुड। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए गुर्जन और हिंताल के जो ट्रीज़ होते हैं वो जलाने के लिए, लकड़ी के लिए काम में आते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरीज विद एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल, सो दे आर ऑल्सो चेंज फॉर्म मिक्स्ड डेसिडस एंड कॉनिफोरस। ये जो हैं इनके लिए हमको रेनफॉल में अगर होती है तो, या टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वाले माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, सो दे ऑल्सो चेंज फॉर्म, ये जो है डेसिडस या कोनीफोरस टाइप में पाए जाते हैं। ईस्टर्न हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय या नीलगिरी पेनिनसुलर इंडिया में हिली एरियाज़ में माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनका जो स्पेशल फीचर है, अ वैरायटी ऑफ वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल टू एल्पाइन आर फाउंड इन दीज एरिया डिपेंडिंग ऑन एल्टीट्यूड एंड रेनफॉल। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड अप टू 1000 मीटर तक पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडस एंड कॉनिफोरस, कॉनिफोरस ट्रीज़ वो होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं वो ऊपर कोन बनाती हुई जाती हैं। कॉनिफोरस फॉरेस्ट 800 मीटर टू 3500 मीटर तक लंबे होते हैं, और ये 2900 मीटर से 3500 मीटर तक जुपिनर्स में इसकी बर्चेज फैली हुई होती हैं। एंड अल्पाइन फॉरेस्ट आर ग्रासलैंड ग्रो अबव, तो ये 35 मीटर तक दूरी तक फैले हुए होते हैं। ट्री लाइन इन द हाइट बियॉन्ड, और इनकी जो हाइट होती है वो बियॉन्ड होती है, विच ट्रीज आर नॉट एबल टू सर्वाइव एंड ओनली ग्रास ग्रो एट अ हाइट ऑफ द अबव, और ये 4400 की मीटर तक हाइट तक रहते हैं। इज़ द स्नो लाइन, ये स्नो लाइन होती है, बियॉन्ड विच द स्नो नेवर मेल्ट, और यहाँ पर आकर स्नो जो है मेल्ट हो ही नहीं पाती है, इन्हीं ट्रीज़ पर जमी रह जाती है। एंड इज़ एन एरिया अवॉइड ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पर किसी प्रकार का वेजिटेशन नहीं हो पाता है। द मेन ट्रीज़ हैं इसमें बैम्बू या साल, चीर, ओक या चेस्टनट ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। पाइन या सिदार, जिसको हम देवदार के भी ट्रीज़ कहते हैं। फर, स्प्राउस, स्टंटेड पाइन, श्रब्स गिव वे टू ग्रास इन अल्पाइन मिडोज, यहाँ पर अल्पाइन के चारागाह होते हैं जहाँ पर एनिमल्स चरते हैं। चिर पाइन इज़ अ सॉफ्ट वुड होती है दैट यील्ड टर्पेंटाइन। टी, चेस्ट एंड मैच स्टिक्स के लिए इस वुड का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट अदर पाइन आर आइडियल सॉफ्ट वुड फॉर मेकिंग पल्प, और जो अदर पाइन के जो लकड़ी होती है उसके पल्प से पेपर इंडस्ट्री में उसका प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं इनकी जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, या हमको इनको किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए। द थ्रू आउट द थॉटलेस एंड रैपिड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर फॉरेस्ट, किस प्रकार से लगातार हमारे फॉरेस्ट का जो एक्सप्लॉयटेशन होता चला जा रहा है, उनको डैमेज किया जा रहा है, इससे हमारा पूरा वातावरण भी नुकसान उठा रहा है। दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय ओवरग्रेजिंग, इन फॉरेस्ट में ओवरग्रेजिंग के माध्यम से, रेकलेस कटिंग के माध्यम से, अनकंट्रोल फॉरेस्ट फायर के माध्यम से इनको नष्ट किया
जा रहा है। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस, फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। किस वे में ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंस है? दे प्रोवाइड, और ये हमारे जो फॉरेस्ट है हमको वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, जस्ट लाइक अ टिम्बर वुड जिसको हम जलाने के काम आते हैं लेते हैं, फॉडर, गम, लैक, जैसे गम से हमारे ग्लू बनते हैं, लैक से हमारी बैंगल्स बनती हैं, मेडिसिनल हर्ब मिलते हैं जिससे हमारी मेडिसिन तैयार की जाती हैं। ये सभी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से ही प्राप्त होती हैं। और लगातार अगर हम लोग अपने फॉरेस्ट को नष्ट करते चले जाएंगे तो हम लोग किस प्रकार से अपने इस सामान को अचीव कर पाएंगे? फॉरेस्ट प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं, विच कुड अदरवाइज कुड द आइस कैप टू मेल्ट एंड कॉज फ्लड इन द इम्पॉर्टेंस कोस्टल एरिया। अगर फॉरेस्ट हमारे ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोकते, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो आइस जो कैप्स होती हैं वो मेल्ट होके किसी न किसी रूप में फ्लड के रूप में कोस्टल एरियाज़ में आ जाती हैं। फॉरेस्ट इंड्यूस प्रेसिपिटेशन एंड हेल्प टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट के माध्यम से प्रेसिपिटेशन यानी उसके फॉर्म को चेंज करके ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करके काम में लिया जाता है। फॉरेस्ट टर्न कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन, का फॉरेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के रूप में चेंज करके एंड हेल्प टू प्योरीफाई द एयर वी ब्रीथ, और हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं जिससे कि हम सांस लेते हैं। द रूट ऑफ द प्लांट एंड ट्रीज होल्ड द सॉइल, और जो जड़ें हमारी सॉइल को रोक के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। दस फॉरेस्ट चेक द सॉइल इरोजन, इस प्रकार से फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन में भी हेल्प करते हैं, स्पेशली इन द हिली एरियाज़ में, और ये हिली एरियाज़ में बाढ़ को आने से भी रोकते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर प्रोटेक्टिंग ए वैरायटी ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, फॉरेस्ट जो है एक प्रकार का हैबिटेट है जिसके माध्यम से ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स को, वो एक घर भी प्रदान करते हैं। इन जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका सबका जो घर होता है वो हमारे फॉरेस्ट ही हैं। अगर ये फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो हमारे ये जो एनिमल्स हैं, हमारे जो बर्ड्स हैं, ये कहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव बीन सेटअप, देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु में। देयर इज़ अ प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। इट इज़ एम, इनका उद्देश्य क्या है? जो लगातार हमारे डेजर्ट एरिया फैलते चले जा रहे हैं उनको रोकना, चेकिंग सॉइल इरोजन को रोकना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑप्टिमम सब्सटीट्यूट ऑफ वुड एंड अदर प्रोडक्ट को बचाए रखने से है। क्लियरिंग फॉरेस्ट, अगर हम लोग लगातार फॉरेस्ट को ऐसे क्लियर चले जाएंगे तो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उनके घर छिन जाएंगे। दे लॉस देयर सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं वो इन जंगलों में रहकर ही अपने सोर्स ऑफ फूड, फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिसिन, वो सभी चीज़ें जो हैं उनका पूरा जीव लाइव स्टॉक एरिया, एनिमल्स का ग्रेजिंग एरिया, वो सभी फॉरेस्ट पर भी डिपेंड करता है। एज ए रिजल्ट देयर कल्चर, इसके परिणाम स्वरूप उनकी पूरी संस्कृति, द वे ऑफ लिविंग जो है खतरे में पड़ सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ पुट सर्टेन कंट्रोल ऑन द एक्सपोर्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पर भी प्रभाव पड़ेगा, उनको रोकना चाहिए। दैट मेड सैंडल वूल ऑयल रिस्ट्रिक्टेड आइटम फॉर एक्सपोर्ट। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव, इस प्रकार के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, विच इन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जो कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज से रिलेट करते हैं, अलॉन्ग road, railway line and hill slope are being taken up. Tribal territories have been protected as well as to save their forests from the exploitation. Some important movement जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं just for the protection of the forest. चिपको मूवमेंट जो कि उत्तर प्रदेश में चलाया गया था 1974 में दुर्गा गौरा देवी के दौरान, और जिसकी अध्यक्षता की थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। विश्नोई मूवमेंट चलाया गया था 400 ईयर एगो इन राजस्थान में, जिससे कि कटिंग ऑफ द ट्रीज़ को रोका गया था। साइलेंट वैली मूवमेंट जो चलाया गया था अगेंस्ट द हाइडल प्रोजेक्ट, जो कि पेरियार रिवर में केरला में बनाया गया था। दैट वुड, जिसको नष्ट कर दिया गया, उसमें एक बहुत ही घने जंगल को। रीजन इन द वेस्टर्न घाट। मॉडर्न मेथड टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज डैम, बड़े बड़े डैम बनाने चाहिए जिससे कि इरीगेशन में हेल्पफुल हो सकें वो। एंड इंक्रीज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड आर एडिंग टू प्रॉब्लम ऑफ द चेंजिंग लैंडस्केप। दीज चेंज थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन एरिया। इन परिवर्तन के माध्यम से हम उस एरिया के प्लांट एंड एनिमल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया।
Student, wildlife in India we will discuss in our next video. That will be the third part of the video. Thank you, student. And I am going to continue our 9th chapter in geography section. This is the third part of the video, wildlife in India. This is our chapter, natural vegetation, and वीडियो इज़ इन थर्ड पार्ट. इंडिया इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी. हमारा भारतवर्ष जो है बहुत ही धनी है बायोडाइवर्सिटी के रूप में. द फॉरेस्ट इन द माउंटेन, जो माउंटेन है हमारे, फॉरेस्ट हैं, हिल हैं, प्लेन है, डेजर्ट, डेल्टाज ऑफ इंडिया आर इनहेबिटेड. ये सभी जो हैं बाय अ वैरायटी ऑफ एनिमल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके इनहेबिटेड हैं. मैमल लाइक एलिफेंट आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ केरला. या कर्नाटका में जो मैमल्स एलिफेंट पाए जाते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में. द हॉट एरिड, राजस्थान का जो हॉट एरिड डेजर्ट है जिसमें कच्छ है, वहाँ पर भी बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक अ कैमल, वाइल्ड एजेस. द इंडिया ब्लैक बक एंड द गैजले आर फाउंड इन द, राजस्थान में पाए जाते हैं. द स्वैम्पी मार्शलैंड ऑफ आसाम के जो दलदली एरिया है वहाँ पर इज़ इन द ओनली प्लेस द वर्ल्ड वेयर द वन हॉर्न राइनोस कहाँ पाए जाते हैं, आसाम के दलदली एरिया में. देयर आर मैनी टाइप ऑफ मंकीज, फेमस अमंग दम बीइंग लैंगूर एंड लॉइन टेल्ड मैक्यूज. ये सभी जो हैं जगह जगह पर पाए जाते हैं. द स्वैम्स ऑफ सुंदरवन फॉरेस्ट आर द इनहेबिटेड ऑफ टाइगर. जो हमारे सुंदरवन फॉरेस्ट में टाइगर्स पाए जाते हैं, वाइल्ड पिग, स्पॉटेड डियर, क्रोकोडाइल, डिफरेंट जो हमारे एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो घर है वो हमारे फॉरेस्ट ही हैं. थाउजेंड ऑफ मैरीन रिडले टर्टल कम ऑन द नेक्स्ट ईयर ऑन द सैंडी बीच ऑफ उड़ीसा में पाए जाते हैं. द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, जो कि हमारी नेशनल बर्ड है. हाईली प्रोटेक्टेड आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री. देयर आर थाउजेंड ऑफ अदर टाइप ऑफ बर्ड, और हज़ारों की तादाद में हमारी बर्ड्स हैं जो इन्हीं जंगलों में रहती हैं. द गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल. उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, किसको, डॉल्फिन को. अमंग द एनिमल ऑफ प्रे, जब एनिमल्स का शिकार किया जाता है, पार्ट द रॉयल बंगाल टाइगर. देयर आर लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन द, कहाँ पाए जाते हैं, अपर रीचेज ऑफ हिमालयाज़ में. मैनी ऑफ दीज एनिमल आर इंडेंजर्ड. इन सभी की लाइफ जो है डेंजर में है, खतरे में है. बिकम, इनका अस्तित्व जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन रिड्यूस्ड इन नंबर. द ओनली 523 एशियाटिक लॉयन आर फाउंड टुडे इन द गिर फॉरेस्ट, जो कि गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 523 एशियाटिक लॉयन ही रह गए हैं. देयर आर 89,000 एनिमल, प्रजातियाँ थीं जो कि इंडिया में पाई जाती थीं, लैंड में और वाटर में. सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन, जो है समाप्त होती चली जा रही हैं. क्यों, जस्ट फॉर द बिकॉज ऑफ द हंटिंग, क्योंकि लोग जो है शिकार करने के इतने शौकीन हो गए हैं, वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एनिमल्स का शिकार करते हैं. ग्रेड टू पोच हु किल एनिमल टू कीप अप देयर इलीगल ट्रेड, और वो जो हैं उन एनिमल्स का कानूनी तौर पर उनका जो है उनको शिकार करना रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है उनका शिकार करते हैं और उनके अपने यूज़ के लिए उनको उनकी स्किन को, उनकी बोन्स को अपने लिए यूज़ करते हैं. फेदर्स, हाइड, स्किन, बोन एंड टस्क. टस्क कहते हैं एलिफेंट के जो टीथ होते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अच्छा, इस वाइल्ड लाइफ को किस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए मेजर वाइल्ड लाइफ पार्क जो कि इंडिया में बने हुए हैं, इसका ये पूरा मैप दिया हुआ है, हम देख सकते हैं. ये जो दजिचगम है ये जम्मू एंड कश्मीर में बना हुआ है. ग्रेट इंडियन हिमालय नेशनल पार्क है जो हमारा पूरा द हिमालय की रेंज है, वहाँ पर द ग्रेट हिमालय इंडियन पार्क बना हुआ है. वैली ऑफ फ्लावर्स भी यहीं पर है. और हमारे जितने भी हैं वाइल्ड एज सेंचुरी, नल सरोवर, गिर जो कि गुजरात में बना हुआ है, मेघात, बैरोवली, कान्हा नेशनल पार्क, नंदन सुंदरबन डेल्टा में बना हुआ है. तो ये जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क को ग्रीन सर्कल से बनाया गया है जो कि 103 हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 531 हैं जो कि स्टार के रूप में दिखाई गई हैं. टाइगर प्रोटेक्ट 49 है जो कि एक सर्कल के अंदर एक डॉट के रूप में दिखाए गए हैं. बर्ड सेंचुरीज जो हैं स्काई ब्लू स्क्वायर के रूप में इस मैप में शो की जा रही हैं.
इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अच्छा इन वाइल्ड लाइफ का हमें प्रोटेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारे नेशनल हेरिटेज, हमारी राष्ट्र की धरोहर के रूप में इन एनिमल्स को हम लोग यूज़ करते हैं एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर द जनरेशन। और फ्यूचर की जनरेशन को इन एनिमल्स से अवगत कराने के लिए हमें इनका किसी न किसी रूप में प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा। प्रोजेक्ट हैव बीन टेकन अप बाय द प्रोटेक्शन ऑफ द एलिफेंट, टाइगर, रोनो एंड बस्टर्स। द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइज गवर्नमेंट टू टेक द स्टेप प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लेने चाहिए। सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जानी चाहिए। 109 नेशनल पार्क्स हैं, 49 प्रोजेक्ट टाइगर एरियाज़ हैं, अबाउट 355 जूलॉजिकल पार्क हैं एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द कंजर्वेशन की एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए, बर्ड्स की प्रजातियों के लिए इंडिया में खोले जा चुके हैं। मार्शी वेटलैंड एंड कोरल रीफ्स इन शैलो ट्रॉपिकल वाटर इन गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान एंड निकोबार, Lakshadweep Island and the Gulf of Kutch are also being protected for the exploitation and by oil spills के द्वारा इनको प्रोटेक्शन प्रदान किया जा रहा है। हम ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक के माध्यम से इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक के नाम से जाना जाता है। हर साल इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। फर्दर हंटिंग ऑफ एनिमल हैज़ बीन बैंड, एनिमल्स का हंटिंग करना गवर्नमेंट के द्वारा बैंड होनी चाहिए। स्पेशल फॉरेस्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट करना चाहिए एनिमल्स को कैच करने के लिए, हंटर्स को कैच करने के लिए। एंटी पोचिंग लॉ आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, एंटी पोचिंग कानून बनाए जाने चाहिए जस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट मैनर्स के साथ में। अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेप टेक इको मार्क लेबलिंग फॉर एनवायरमेंट, हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर गुड आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। कंज्यूमर के जो सामान होते हैं उन पर भी रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इन सामान की प्राप्ति के लिए ही एनिमल्स को मारा जाता है। विद ऑल दिस एफर्ट, इन प्रयासों के साथ ही वी शुड गो अ लॉन्ग वे टू एन्जॉय द नेचर्स बाउंटिंग्स ऑफ रिच फ्लोरा एंड फोना। तो हम जो है अपनी जो नेचर बाउंटिंग्स हैं, फ्लोरा एंड फोना, जो हमारी वनस्पतियाँ हैं, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ नेशनल पार्क, के बीच में डिफरेंस है। अ बायोस्फीयर रिजर्व, जू जो है एक प्लेस है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के उनको रखे जाते हैं, उनको पाला जाता है। हेयर एनिमल्स आर फेड बाय द जू, एनिमल्स को जू में रख के उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है अथॉरिटीज़ के साथ में। वी कैन सी एनिमल एंड बर्ड फ्रॉम द क्लोज क्वार्टर्स, और हम उन एनिमल्स और बर्ड्स को उनके क्लोज क्वार्टर्स में देख सकते हैं। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग टाइगर एंड इंडेंजर स्पेसीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारे जानवर, उसके साथ साथ टाइगर्स को भी प्रजाति उसकी विलुप्त होती चली जा रही है। अ नेशनल पार्क इज़ एन एरिया, नेशनल पार्क वो एरिया है फॉर रिजर्व एंड प्रिजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन, जो कि पूरा एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, नेचुरल वेजिटेशंस को प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है वाइल्ड लाइफ एंड लैंड फॉर्म्स के माध्यम से। एनिमल लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, एनिमल जो है अपने नेचुरल सराउंडिंग के माध्यम से फ्रीली रह सकते हैं। एंड दे प्रोक्योर देयर ओन फूड, और उनको वहाँ पर उनका फूड मिलता है। वी वॉच द एनिमल फ्रॉम द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस के माध्यम से उन एनिमल्स को देखते हैं। सिटिंग इन अ जीप में बैठकर, अपॉन अ कार, बस और एक ट्यूब के माध्यम से। एंड एलिफेंट, बायोस्फीयर रिजर्व आर रिप्रेजेंटेटिव, बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्ट ऑफ द नेचुरल कल्चर के, लैंडस्केप के, एक्सटेंडिंग ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, वाटर एंड इकोसिस्टम के माध्यम से हम इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हमारी जो प्लांट एंड एनिमल लाइफ हैं ये हमारी रेफर करती हैं फ्लोरा एंड फौना को। Naturally occurring plant are called the natural vegetation. On the basis of rainfall, the relief, the vegetation of India can be classified as tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorn forest, tidal forest, and mountain forest. The forest in mountain, hill, plain, desert, and deltas of India are inhabited by a variety of animal life. सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी सेक्शन एंड यू विल कंप्लीट द एक्सरसाइजेज विद द हेल्प ऑफ द PDF ओनली। चूज मल्टीपल क्वेश्चंस एंड ट्रू फॉल्स जो है एक्सरसाइजेज में दिए गए हैं, और आप जो चूज मल्टीपल क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तो इसमें जो है आप लोगों के जो ब्लैंक में दिए हुए हैं तो ये आप लोगों के एग्जाम में जस्ट लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, जैसे रोजवुड, इबोनी एंड महागोनी
आर फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं, डैश कर दिया जाएगा। सो यू हैव टू फिल द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो आपके टिक द करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो इन द वे ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं और चॉइस मल्टीपल क्वेश्चंस में तो आ ही सकते हैं। जैसे कि अंडर द लीडरशिप ऑफ गौरा देवी एंड सुंदरलाल बहुगुणा द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट किया गया था, 1974 में। किसकी अध्यक्षता में, सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में गौरा देवी के माध्यम से स्टार्ट किया गया था। जो आंदोलन उसको हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप फिलअप और चूज द मल्टीपल क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से करेंगे। यहाँ पर आपके ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, दिस सेंटेंस इज ट्रू। फॉरेस्ट कैन नॉट सर्व अ हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज फॉल्स। कह रहे हैं कि फॉरेस्ट जो है हमारे एनिमल्स को हैबिटेट नहीं देते हैं, तो ये गलत है क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का होम होते हैं, हैबिटेट होते हैं। देयर इज़ नो प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर प्रोटेक्टिंग अवर फॉरेस्ट, गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा से बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। वन महोत्सव एम एट डिफॉरेस्टेशन, वन महोत्सव के माध्यम से हम लोग क्या डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर, वन महोत्सव करके तो हम लोग जो है एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं। ट्राइबल एरियाज डिपेंड ऑन इंडस्ट्रियल फॉर देयर लाइवलीहुड, ट्राइबल एरियाज जो है इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं जस्ट फॉर द लाइवलीहुड। जी ऐसा नहीं है, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो भी कहीं ना किसी रूप में इन्हीं फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। Thank you students. Bye bye students.